क्या आप अपने देश के लिए नौकरी छोड़ सकते हो? क्या आप अपने देश के लिए परिवार छोड़ सकते हो? क्या आप अपने देश के लिए अपनी जान दे सकते हो? ये 3 सवाल ऐतिहासिक हैं जिसने एक देश को 5 देशों के खिलाफ सिर्फ 6 दिन में जीत दिला दी। इन 3 सवालों के दम पर इजराइल ने 1967 में हुई ऐतिहासिक जंग को शानदार तरीके से जीत लिया था। ये सवाल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपने जासूस एली कोहेन से पूछे थे जब उन्हें एक मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था, एक ऐसा मिशन जिसने इतिहास रच दिया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ी है। दोनों ओर से मिसाइलें और बम दागे जा रहे हैं। हजारों लोगों का खून बह रहा है। ऐसे में इजराइल से जुड़े कई किस्से हैं जो सोशल मीडिया की गलियों में घूम रहे हैं। इन्हीं में से एक किस्सा एली कोहेन का भी है, जिन्हें सीरिया ने अपने देश में गद्दारी के जुर्म में फांसी की सजा दी थी। नेटफ्लिक्स पर कुछ वक्त पहले एक सीरीज आई थी, नाम था द स्पाई। ये सीरीज एली कोहेन के जीवन पर ही बनी थी, जिसमें उस जंग और एली कोहेन के संघर्ष का पूरा जिक्र है। कैसे एक जासूस 5 साल तक अपनी जिंदगी को दांव पर लगाता है और पूरा किस्सा ही पलट जाता है। 1967 में हुई इस लड़ाई में एक तरफ इजराइल था तो दूसरी तरफ मिस्र, सीरिया, जॉर्डन और इराक शामिल थे। इसके अलावा लेबनान भी इन देशों के साथ था। दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी मोसाद, जो अपने दुश्मन को किसी भी हद तक नहीं छोड़ती है, अपना मिशन पूरा करके ही रहती है। 1960 के दशक में जब सीरिया की ओर से इजराइल पर हमला किया जाने लगा तो मोसाद ने एक जासूस की तलाश शुरू की जो सीरिया में रहकर कुछ जानकारी जुटा सके। इसी कड़ी में सामने आते हैं एली कोहेन, जो पैदा मिस्र में हुए लेकिन पिता यहूदी थे और माँ सीरियाई। मिस्र के बाद अर्जेंटीना पहुंचे और फिर इजराइल पहुंच गए। पिता ने इजराइल में रुकने का फैसला किया, लेकिन एली कोहेन अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मिस्र में ही रुक गए। पहले पढ़ाई पूरी की और उसके बाद एक कोर्स किया जासूसी का। एली कोहेन 1960 में इजरायली खुफिया विभाग से जुड़े और काम शुरू कर दिया। 1 साल बाद ही उन्हें सीरिया में जासूसी के लिए ट्रेन करना शुरू कर दिया गया। उन्हें एक कारोबारी बनाकर भेजा गया और किसी तरह सीरिया पहुंचाया गया। नाम रखा गया कामिल आमिन थाबेत, जो एक एक्सपोर्ट का काम करता था और सीरिया के दमिश्क में बिजनेस करता था। दमिश्क राजधानी थी, इसलिए सत्ता यहाँ पर ही थी। पैसों का इस्तेमाल कर एली कोहेन बड़े लोगों की नज़र में आना शुरू हो गए, जिसके बाद उन्होंने सेना के अधिकारियों से संबंध बढ़ाए। जनरल के भतीजे से दोस्ती की, उसी की मदद से बॉर्डर पर भी पहुंचे। ऐसी जगहों पर पहुंचे जहां से सीरिया इजराइल के खिलाफ साजिश रचता था। 1961 से 1965 तक एली कोहेन ने सीरिया के दमिश्क में रहकर इजराइल को छोटी से छोटी जानकारी भेजी, जिसमें सीरिया के पास क्या हथियार हैं, वो कब कितने जवानों को कहां पर तैनात कर रहा है, किस तरह घुसपैठ कर रहा है, उन सभी बातों को वहां पर बताया गया। इजराइल सीरिया के बीच गोल्डन हाइट्स, जिसे इजराइल ने बाद में जीत लिया था, वहां पर कुछ पेड़ लगाने का आइडिया भी एली कोहेन नहीं दिया था। दरअसल ये पेड़ संकेत है कि सीरिया यहाँ पर जवानों को तैनात कर रहा है और कब से हमला भी करने वाला है। 1965 का वो दौर जब सीरिया लगातार झटके पर झटके लग रहे थे, क्योंकि एली कोहेन ने काफ़ी जानकारी इजराइल को दे दी थी, लेकिन लगातार ट्रांसमिशन पर बात करने की वजह से एली कोहेन वहाँ पर शक के दायरे में भी आ गए। शहर में जब ट्रांसमिशन की जाँच शुरू हुई तो एली कोहेन धरे गए, और वो भी तब ऐसा हुआ जब एली कोहेन को सीरिया की सरकार में रक्षा मंत्री बनाया जा रहा था। एली कोहेन को 1966 में दमिश्क के एक चौराहे पर फांसी दी गई। उनके गले पर एक बैनर डाला गया था जिस पर लिखा था, सीरिया में मौजूद अरबी लोगों की तरफ से एक तोहफा। इजराइल को उनका शव वापस लेने के लिए तमाम कोशिशें करनी पड़ी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। 1967 की इस लड़ाई को 6 डे वॉर कहा जाता है, जिसे अगर इजराइल जीत पाया तो उसकी एक वजह एली कोहेन का बलिदान ही था।